સમાચારમાં આગળ વધીએ તો પાટણ લોકસભા બેઠક ઉપર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ચંદનજી ઠાકોરના પ્રચાર માટે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતા રાહુલ ગાંધી પાટણના પ્રગતિ મેદાન ખાતે જંગી સભાને સંબોધિત કરી હતી। કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ચંદનજી ઠાકોરને વધુમાં વધુ મત આપી વિજય બનાવવા મતદારોને અપીલ કરવા રાહુલ ગાંધી પાટણની મુલાકાતે આવ્યા કે જેના પગલે કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ અને કાર્યકરોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। તો બીજી તરફ રાહુલ ગાંધીના રાજા મહારાજાઓ વિશે કરેલા નિવેદનના વિરોધમાં પાટણ ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો ટીબી 3 રસ્તા ખાતે કાળા વાવટા ફરકાવી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો હતો કે જેથી પોલીસે 12 લોકોની અટકાયત કરી હતી। તલવાર અને પાઘડીથી રાહુલ ગાંધીનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું। જય અંબાજી અને જય બહુચરા માતાજીના નામ લઈ રાહુલ ગાંધીએ ભાષણ શરૂ કર્યું હતું। તો રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે બે વિચારધારાની લડાઈ ચાલી રહી છે। હિન્દુસ્તાનનું લોકતંત્ર અને સંવિધાન બચશે કે નહીં એ મોટો સવાલ છે। ભાજપના લોકો ઈચ્છે છે કે સંવિધાન ખતમ થઈ જાય। कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करे छे। आजादी पछी जे मळ्युं ए हिंदुस्ताननी गरीब जनता ने मळ्युं छे, संविधानना लीधे मळ्युं छे। तेमणे कह्युं के तमे जोयुं के छेल्ला 10 वर्षमां शुं थयुं। 22 लोको पासे एटलुं धन छे, एटलुं 70 करोड़ हिंदुस्तानीओ पासे नाम तमे जाणो छो। अदाणी अंबाणी जेवा नाम छे। खेडूतो देवा माफ नथी कर्या पण आ लोकोना 22-25 लोकोना 16 लाख करोड़ देवुं माफ करवामां आव्युं छे। हिंदुस्तान में 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं। यह सच्चाई है देश की। और फिर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इनके ही बयान आते हैं। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। आज हालत यह है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। 22 लोग ऐसे हैं जिनका अगर आप धन जोड़ दें तो 70 करोड़ हिंदुस्तानियों जितना धन है उनके पास। नाम आप जानते हो, गुजरात में ही यह शुरू हुआ था। अदानी, अंबानी, ये नाम है। 20-25 लोग हैं। किसानों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ नहीं किया, मगर इन 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। अब आप ताली बजा रहे हो, मगर यहां पे 90% लोगों को यह नहीं पता होगा कि 16 लाख करोड़ कितना होता है। आम आदमी को मालूम ही नहीं। अगर आपने अदानी से कहा देखो भैया 16 लाख करोड़ कितना होता है, 2 मिनट में बता देगा। मगर इतना बड़ा नंबर है कि जो किसान होता है, मजदूर होता है,
छोटा व्यापार करता है उसको यह नंबर समझ ही नहीं आता। मैं आपको समझा देता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। आपको याद होगा, यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करो, मतलब 25 साल के लिए हर साल माफ करो, तब 16 लाख करोड़ रुपए बनता है। और 22 लोगों का, भाई और बहनों, 22 लोगों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया, 24 साल का मनरेगा का पैसा, 25 साल का किसान कर्जा, 22 लोगों को। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो भी हमें आजादी के बाद मिला, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, पानी, जो भी हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है, उसका कारण, उसकी नींव संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज पहली बार बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, यही गरीबों की रक्षा करता है, यही कमजोरों की रक्षा करता है, यही किसानों की रक्षा करता है। और जहां भी देखो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा, धूमधाम से हुआ। उधर आपने एक गरीब किसान को देखा? आपको एक मजदूर दिखा? राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी हैं। तो पूरा ड्रामा चल रहा है। उधर बॉलीवुड के लोग नाच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा भाषण चल रहा है और अदानी जी के पैसे बन रहे हैं।